यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की ग्रीटिंग्स इन द मैचलेस नेम ऑफ जीसस। आज हम बाइबल के सबसे बड़े प्रार्थना, सबसे उत्तम प्रार्थना के बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। Today I want to share with you the greatest prayer of the Bible, which I call the prayer of all prayers, the supreme prayer of the Bible, and that's the prayer of Jesus। वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है जो हम यीशु की प्रार्थना या चेलों की प्रार्थना जिस प्रकार से वो जाना जाते हैं। लूका की किताब उसके 11वें अध्याय और 1 और 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था और जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु प्रार्थना के पुरुष थे, प्रार्थना में लवलीन थे, प्रार्थना में निरंतर समय व्यतीत करने वाले एक व्यक्ति थे यीशु। और यीशु के जो चेले थे वो देखते थे कि यीशु हमेशा प्रार्थना में लवलीन थे, प्रार्थना में लगे रहते थे, समय निकालकर प्रार्थना करते थे। वो प्रचार करते, लोगों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते और लोगों को शिक्षा देते। लेकिन उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह वो प्रार्थना में बहुत समय स्पेंड करते हैं और इसलिए प्रार्थना करने के बाद एक चेले उनसे पूछते हैं कि प्रभु, हमको भी प्रार्थना करना सिखाइएगा। और जो प्रार्थना यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाते हैं वो उसका जो पहला जो 2 पद है, उसने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसका 9 और 10 में भी हम इस प्रार्थना को देखते हैं। और उस प्रार्थना के पहले 2 पद जिसको मैं सबसे बड़ी प्रार्थना या सबसे उत्तम प्रार्थना, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्रेयर्स में बोलता हूं। हालेलुया। और यीशु क्या बोलते हैं, क्या सिखलाते हैं उनको? बोलते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए और जिस प्रकार से तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार भूमि पर भी पूरी हो। हालेलुया। ये प्रार्थना यीशु अपने चेलों से बोलते हैं और उनको सिखलाते हैं। हालेलुया। बस ये यीशु की केवल एक प्रार्थना नहीं, वो यीशु का हृदय है, वो यीशु का जो बोझ है, उनका दर्शन है, उनका सपना है। यही प्रार्थना जो उनको प्रचार करने में दिन रात मेहनत करके लोगों को सुसमाचार सुनाने में परमेश्वर को, यीशु को दौड़ाने वाला ये प्रार्थना है। हालेलुया। और उस प्रार्थना में हम क्या देखते हैं कि यीशु बोलते हैं, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। ये यीशु की प्रार्थना। हालेलुया। यीशु का जो स्वप्न है, जो दर्शन है, जो उनकी तीव्र इच्छा है, जो उनका हृदय है, जो उनका मन है, ये मेरा पिता का नाम ऊंचा उठना है। हालेलुया। और बस ये प्रार्थना, बस प्रार्थना करने के लिए यीशु ने अपने चेलों को सिखाया नहीं, वो अपने हृदय को, अपने हृदय के बोझ को, अपने हृदय के एक टुकड़े को वो अपने चेलों को, जिन्हें वो बेचना चाहते थे, वो दे रहे थे। हालेलुया। जिस दर्शन से यीशु पकड़े गए वो दर्शन उनकी प्रार्थना बन गई। मेरे स्वर्गीय पापा का राज्य आना चाहिए, उनका राज आना चाहिए, तेरा राज्य आए, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर प्रकट हो। स्वर्ग के पिता की इच्छा जिस प्रकार से स्वर्ग में पूरी होती है उस प्रकार से पृथ्वी पर पूरी हो। हालेलुया। ये यीशु के हृदय की, दिल की धड़कन थी। हालेलुया। कि मेरे पिता का नाम पूरे संसार में, पूरे विश्व में ऊंचा हो। उनका और कोई दर्शन नहीं, और कोई स्वप्न नहीं, और कोई इच्छा नहीं। पिता का नाम पृथ्वी पर ऊंचा उठना होना चाहिए, वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, वो उत्तम होना चाहिए। और उसी के लिए वो परिश्रम कर रहे थे। हालेलुया। दिन रात मेहनत कर रहे थे, अपने चेलों को शिक्षा दे रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। पिता, तेरा नाम ऊंचा उठना चाहिए, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी तरह से पृथ्वी पर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य, the kingdom of God come on earth, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven। तेरा राज्य आवे। परमेश्वर, तेरा जो गवर्नमेंट है, तेरा जो हुकूमत है, तेरा जो रूल है,
वो पृथ्वी पर प्रकट हो, तेरा राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट हो। हालेलुया। हम जानते हैं कि स्वर्ग ऐसी जगह है जहां पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी तरह से प्रकट होती है। वहां पर आपको स्वर्ग में आपको दो स्वर्गदूत आपस में झगड़ते हुए नहीं देखेंगे। स्वर्ग ऐसा जगह है जहां सब कुछ पिता परमेश्वर की इच्छा को, उनके वचन को, उनके बातों को मानते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। हालेलुया। वो जगह है स्वर्ग जहां धार्मिकता पूरी तरह से और परमेश्वर की जो शांति है और जो आनंद है परिपूर्ण रीति से प्रकट होती है। हालेलुया। और यीशु इसलिए बोलते हैं, हाँ यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, जिस प्रकार से स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, स्वर्ग पृथ्वी पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। और इसलिए जब यीशु अपने चेलों को यह प्रार्थना सिखलाते हैं, बस एक प्रार्थना नहीं, वो अपने हृदय के बोझ को, दर्शन को, उनके दिल की धड़कन को वो ट्रांसफर कर रहे हैं, दे रहे हैं। जिस प्रकार से मैं पकड़ा गया हूं, जिस प्रकार से इस प्रार्थना से मैं बदल गया हूं, जिस प्रकार से इस प्रार्थना में मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी उस प्रार्थना से पकड़े जाएं। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 4वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु सिमोन पतरस के घर में जाते हैं और उनकी जो बीबी की जो माँ है वो बहुत तेज बुखार से वहां पर है और यीशु उनको चंगा करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रात होने पर बहुत से लोग भीड़ पर भीड़ यीशु के पास आते हैं और वे अपने बीमारों को और जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है वो यीशु के पास लाते हैं और यीशु लोगों को चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। बहुत बड़ा सामर्थ प्रकट होता है, बहुत बड़ा, जिस प्रकार से एक मिरेकल हीलिंग क्रूसेड हो उस प्रकार से बहुत बड़ा एक परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग आनंदित हैं और सब लोग इतने अचंभे हो गए हैं और सब लोग वाह वाह यीशु आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया। लोग यीशु के इतने तारीफ कर रहे थे। हालेलुया। पूरी रात ये मीटिंग चला। उसके बाद फिर मीटिंग फिनिश होने के बाद हम देखते हैं सुबह होते ही यीशु उठकर वो जाते हैं और प्रार्थना में पिता के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। इतने में ही लोग सुबह होने पर यीशु कहाँ है, यीशु कहाँ है, और पूरी भीड़ ढूंढकर जहां यीशु प्रार्थना कर रहे हैं उनके पास आते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे इस जगह से आप मत जाइएगा, हमको आप बहुत पसंद आए हैं, हम आपको यहां रोकना चाहते हैं, हम आपको यहां पर एक बहुत अच्छा स्थान देकर आपको अंगीकार करके हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए आप यहां रुक जाइए। वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। यीशु बोलते हैं मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। यीशु बोलते हैं हाँ मैंने आपके पास परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लाया, लेकिन मैं बस यहां पर नहीं, जहां कहीं मेरे पिता चाहते हैं वहां उन जगहों में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ले जाने के लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। और वो उनसे बोलते हैं, हम यीशु के हृदय को देखते हैं, उनके हृदय की जो तीव्र इच्छा है वो उनकी प्रार्थना बन गई कि परमेश्वर पिता आपका नाम ऊंचा होना है, आपका राज्य पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी होनी है। हालेलुया। हाँ मेरे भाइयों बहनों और प्रियजन, ये यीशु की प्रार्थना, हालेलुया, उनके जीवन को पूरी तरह से पकड़ लिए। हालेलुया। और रात दिन उसके लिए यीशु प्रयत्न कर रहे हैं और उस प्रार्थना का उत्तर वो स्वयं बन गए। जो मनुष्य जो स्वर्ग परमेश्वर के राज्य को खो गए थे जब एदन की वाटिका में आदम ने पाप किया, उसे दोबारा पृथ्वी पर लाने के लिए यीशु अपने आप को कलवरी क्रूस पर मनुष्य के पापों के लिए वो बलिदान हो जाते हैं और अपने पवित्र लहू को बहा देते हैं ताकि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर प्रकट हो। हालेलुया। वो आखिरी बूंद तक अपने लहू को बहा देते हैं, अपने खून को बहा देते हैं ताकि पिता का नाम पृथ्वी पर महिमामय हो जाए,
परमेश्वर का गवर्नमेंट, परमेश्वर का राज्य आए, उनका वास यहां चले और उनकी इच्छा पूरी तरह पृथ्वी पर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने अपने आप को पिता की इच्छा के लिए निछावर कर दिए। हाँ प्रियो, इसलिए ये प्रार्थना बस केवल एक प्रार्थना नहीं, ये बाइबल की सर्वोत्तम प्रार्थना है, सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे उत्तम प्रार्थना है, क्योंकि इस प्रार्थना ने यीशु को पूरी तरह से अपने आप को पिता की इच्छा के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित कर दिए हैं। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि जब आप इस प्रार्थना को आप प्रार्थना करोगे तो आपका भी वो अनुभव हो जाए जिस प्रकार से वो 12 चेले जो यीशु के चेले थे, वो इस प्रार्थना से बस वो प्रार्थना बोले नहीं, वो उनका जीवन बन गया। This was not just a prayer of his disciples, of his apostles. This was the very life of the apostles. And they went everywhere to bring about the kingdom of God. ये परमेश्वर के जो प्रेरित थे, जो चेले थे, जिनको परमेश्वर ने इस प्रार्थना उनको दिए, वो अपने हृदय को, अपने बोझ को दे रहे थे, और इस बोझ को, इस प्रार्थना को, वो उनका जीवन बन गया, और उसको लेकर वो संसार के चारों ओर परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए अपने आप को समर्पित किए। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि बस ये केवल आपकी एक प्रार्थना नहीं, ये आपकी जीवन बन जाए और परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में जिस प्रकार से पूरी होती है, वो भारत में पूरी हो, विश्व में पूरी हो। उस प्रार्थना और उस जीवन से आप भी पकड़े जाएं। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू।